बहुत ही कल्याणकारी अवसर आया है। संतों का दर्शन, उनकी वाणी सुनने का सौभाग्य मिल रहा है। सदगुरु कबीर साहब की एक साखी को आधार बना करके मैं अपना विचार आप लोगों के बीच में रखने जा रहा हूं। सदगुरु मानव समाज को संबोधित करते हुए कहते हैं, आपा तजे हरि भजे, नख सिख तजे विकार, सब जीवन से निर्भैर रहे, साधु मटा है सार। इस साखी के माध्यम से सदगुरु कबीर साहब 5 बातें कहते हैं। प्रथम बात कहते हैं आपा तजे, दूसरी बात कहते हैं हरि भजे, तीसरी बात कहते हैं नखशिख तजे विकार। जीवन में जितने दोष हैं, दुर्गुण हैं, उनका त्याग करने के लिए कहते हैं। चौथी बात कहते हैं प्राणी मात्र इस धरातल पर जो आज जीवन जीते दिखाई दे रहे हैं, किसी को मन वचन कर्म से पीड़ा ना दें। चौथी 5वीं बात कहते हैं साधु मटा है सार। यहाँ पर साधु का अर्थ सदगुरु कबीर साहब ने संत न कह करके, संतों को मात्र लक्ष्य लगाकर न कह करके, साधु मता का अर्थ होता है सज्जनता। सद्गुण संपन्न जीवन जीने वाले को सदगुरु कबीर साहब संत कहते हैं। तो प्रथम बात है हरि आपा तजे। आज समाज में देखा जा रहा है, आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे की निंदा गाली का व्यवहार कर रहे हैं, एक दूसरे के मंदिर मस्जिद को तोड़ फोड़ कर रहे हैं, ग्रंथ जलाए जा रहे हैं, काफर पापी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। ये क्यों? अहंकार, धन का अहंकार, बल का अहंकार, जाति का अहंकार, संप्रदाय का अहंकार, बल का अहंकार, विद्वता का अहंकार इतना ज्यादा समाज में दर्शित हो रहे हैं, जिसके कारण से मानव समाज अशांतमय सदगुरु कबीर साहब को दिखाई दिया। सदगुरु कबीर साहब के समय में 2 संप्रदाय थे और ये दोनों संप्रदाय आपस में लड़ते थे, हिंदू और मुसलमान। सदगुरु कबीर साहब ने हिंदू मुसलमान की लड़ाई को देख करके कहते हैं, भाई आए मानो, तो हिंदू मुसलमान क्यों बन गए हो? अपने को हिंदू मुसलमान क्यों मान लिए हो? इस धरातल पर सब रहते हो, पृथ्वी तो हिंदू मुसलमान नहीं है, और ये पृथ्वी पर रहने वाले मानव मात्र हो, तो हिंदू मुस्लिम बन करके आपस में लड़ते हो, अहंकार करते हो। मैं हिंदुओं से श्रेष्ठ हूं, महान हूं, और मुसलमान यही कह रहा है, और हिंदू कह रहे हैं हम मुसलमानों से श्रेष्ठ हैं।
लेकिन हमको ये समझना है हिंदू और मुसलमान कौन है, किनको कहें, उनका कोई पहचान है? एक बच्चा है कहीं खेल रहा है तो उस बच्चे को हम हिंदू कहेंगे कि मुसलमान कहेंगे? क्या कहेंगे? हिंदू मुसलमान का कोई पहचान नहीं है, मात्र मान्यता के आधार पर हिंदू मुसलमान लड़ते हैं। हिंदू पर थोड़ा हम बारीकी से चर्चा करें। हिंदू शब्द आया कहाँ से और कब से है हिंदू? हिंदू शब्द हमारा भारतवर्ष का शब्द नहीं है। यह हिंदू शब्द विदेशियों के द्वारा हमारे भारतवर्ष में ये गूंजा है। हमारे भारतवर्ष के पश्चिम में भारत देश है, भारत। उस भारत देश के रहने वाले दो पार्टी आपस में लड़ते थे, एक कमजोर पार्टी, एक सबल पार्टी। तो कमजोर पार्टी के लोग भाग करके सिंधु नदी को पार करके भारतवर्ष में आकर के निवेश बनाए, पूरे उत्तरी भारत में छा गए। ये अपने कला कौशल चतुराई के कारण से उत्तर प्रदेश के आदिवासियों को खदेड़ दिए, दक्षिण भारत में सब चले गए। यह हिंदू शब्द आया सिंधु नदी के आधार पर। सिंधु नदी हमारे भारतवर्ष के पश्चिम में पंजाब में हिमालय पहाड़ से निकल करके समुद्र में जा करके मिल जाती है। उसे सिंधु नदी के आधार से हिंदू शब्द बना। हिंदू कोई स्थानीय नाम नहीं है, ये मान्यता पूर्ण और फारसियों के द्वारा अवहेलनीय शब्द है। जैसे कोई आदमी किसी गांव से भाग करके अन्य गांव में बस जाता है, तो जिस गांव से वो भागा रहता है वहां के लोग क्या कहते हैं उसको? भगेल। वो भगेल है, भगेल, भगेल नाम दे देते हैं। ऐसे फारसी लोग, कमजोर पार्टी के लोग भारतवर्ष में आए तो सबल पार्टी के लोग इन लोगों को हिंदू कह दिया। सिंधु शब्द है नदी, सिंधु नदी। तो हम भारतीय स को वर्ण है, एक स वर्ण, उस स वर्ण को हम स शब्द से संबोधन करते हैं, परंतु फारसी लोग उस शब्द को ह शब्द से संबोधन करते हैं। वो ह कहते, हम स कहेंगे तो ह कहेंगे। तो जो सिंधु नदी है वो हिंदू शब्द से संबोधन हो गया। तो इस प्रकार से बंधुओं, ये धर्म नहीं है। हिंदू शब्द कोई धर्म नहीं है और मुसलमान भी धर्म नहीं है। ये भी किसी के द्वारा घोषित शब्द है। आज से 14वीं शताब्दी पूर्व मुसलमान शब्द भारत से आया और ये मुसलमान शब्द भारतीय शब्द नहीं है। मुसलमान में एक मोहम्मद शाह हुए हैं, मोहम्मद शाह के द्वारा मुसलमान शब्द आया और एक संप्रदाय के रूप में लोग मुसलमान के रूप में जाने गए। तो इस प्रकार से हमें यह सोचना है कि हम मानव हैं, न हिंदू हैं न मुसलमान हैं।
हमें हिंदू मुसलमान समझ करके समाज के साथ में एक दूसरे के साथ गलत व्यवहार करना, ये बहुत ही गलत बात है। ये जो जाति को लेकर के लड़ते हैं, ये भी बेकार है। जात भी एक मान्यता है, बस जात का अर्थ होता है जन्म लेना। जन्म लेना ही जात कहलाता है। मानव मात्र का जन्म एक तरह के हुआ है, इसलिए मानव मात्र एक जात के आदमी हैं। ये तो बाद में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो मजहब चला है, संप्रदाय चला है, किसी व्यक्ति के द्वारा ये शब्द समाज में आया। तो हम एक जात के आदमी हैं। पृथ्वी में जितने मानव प्राणी सब एक जात के हैं। तो इस प्रकार हम लोगों को अपना विचार बना के रखना है। हम मानव हैं, मानव के सिवाय और कुछ नहीं है। सदगुरु कबीर साहब ने इसलिए कहा, मानुष हो के न मुआ, मुआ सो डागर ढोर, एको जीव ठौर नहीं लागा, भया सो हाथी घोड़। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, आज मनुष्य मर तो रहा है, लेकिन मानव होकर के नहीं मर रहा है, जानवर होकर के मर रहा है। जानवर आपस में लड़ते हैं, परंतु मनुष्य यदि आपस में लड़ रहा है कोई बात को लेकर के, तो उसे हम जानवर ही कहेंगे। चाहे वह कोई भी व्यक्ति हो, यदि लड़ता है, अपने से दूसरों को छोटा कहता है, अपने को महान कहता है, वो जानवर के समान है, पशु के समान है। हम मानव हैं। मानव मात्र होने के नाते से हम मानवता के पथ पर चले। मानवता कहते हैं, मैं नहीं चाहता हूं कोई मुझे गाली दे, मुझे मेरी निंदा करे, मेरा अपमान करे, मेरे धन को लूटे, ठगे, गुमराह करे। मैं चाहूंगा? नहीं चाहूंगा। तो मेरा भी तो फर्ज बनता है कि मैं दूसरों को किसी प्रकार मन वचन कर्म से पीड़ा ना दूं। यही मानवता है और यही सच्चा धर्म है। यही सच्चा धर्म है। प्रेम, एक दूसरे के साथ प्रेम बना करके जिए, एक दूसरे को मित्र समझें, भाई समझें। ऐसा विचार हमारे अंदर में होना चाहिए और इस प्रकार जिएंगे तो हमें परम शांति मिलेगी, सबको शांति मिलेगी। ऐसा नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए आप अहंकार का त्याग करके मानवीय गुणों को धारण करके जीवन जिए। दूसरा, हरि भजे। हरि भजे का अर्थ ये नहीं है कि हरि 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 कहते रहो, राम 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 कहते रहो, भगवान भगवान, खुदा खुदा, ये शब्द गुनगुनाना भजन नहीं कहलाता है। सदगुरु कबीर साहब ने भजन की बहुत सुंदर परिभाषा दी है। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। हम दुखी क्यों हैं? बुरी आदतों के कारण से दुखी हैं। हमें कोई दुखी बनाने वाला कोई आकाश में शैतान नहीं है कि वो हमें दुखी बनाता है। हम अपने दोष दुर्गुणों के कारण से दुखी हैं। इसलिए हमें अपने दोष दुर्गुणों को त्याग करके सद्गुणों को धारण करके जीना है। इसे को भजन कहते हैं।
किसी शब्द को गुनगुना करके ये मान लेना मैं पाप से मुक्त हो गया, मेरा कल्याण हो रहा है, ऐसा हम सोच रहे हैं, ये बहुत बड़ी भूल है। किसी शब्द को गुनगुना करके ये मान लेना मेरा कल्याण हो रहा है, ये बहुत बड़ी भूल है। बंधुओं, हम अपने जीवन के जितने दोष दुर्गुण हैं उन सब का त्याग करें, तभी सुखी हो जाएंगे। कोई भगवान नहीं, कोई परमात्मा नहीं, कोई राम नहीं कि हमें वो सुखी बना देगा। तो हरि भजे नखशिख तजे विकार। हमारे जीवन में जितने दोष हैं, 10 प्रकार के दोष, अगर कोई आदमी दुखी है वर्तमान में तो निश्चित ही उसके जीवन में ये 10 दोष अवश्य ही होंगे। दुखी होने का और कोई कारण नहीं है, 10 दोष। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने 10 दोष को निकालने के लिए कहते हैं नखशिख तजे विकार। हमारे जीवन में 10 दोष होते हैं। कर्म के 3 दोष, चोरी करना, हिंसा करना, व्यभिचार करना, ये कर्म के दोष कहे जाते हैं। जबान के दोष, गाली देना, निंदा करना, झूठ बोलना, ये वचन के दोष है। मुख से बोल बोल करके हम गाली देते हैं, मुख से बोल करके निंदा करते रहते हैं और झूठ बोलते रहते हैं। झूठ किसे कहते हैं इसको भी समझना है। झूठ उसे कहते हैं जो चीज जैसी है वैसी ना कह करके कुछ और कहना, उसको ये झूठ है। जैसे पत्थर पत्थर है लेकिन पत्थर को देवता कहना, वृक्ष वृक्ष है लेकिन वृक्ष को देवता कहना, नदी नदी है लेकिन नदी को देवी कहना, ये झूठ है। ये इसको झूठ कहा जाता है। जो चीज जैसी है उसको वैसे ही हम कहें और समाज को भी सुनाएं। तो झूठ ये वचन के दोष, गाली निंदा ये वचन के दोष। किसी को गाली नहीं दें। सदगुरु कबीर साहब कहे ना, आवत गाली एक है उल्टत होए अनेक, कबीर नहीं उलटिए रहे एक की एक। इसलिए अगर कोई दूसरा गाली हमको दे रहा है उसको गाली देने दीजिए, हमारा कुछ बिगड़ेगा नहीं। हमारे शरीर में कोई चोट नहीं लगेगी, खून नहीं निकलेगा। इसलिए दूसरा गाली देता है तो गाली देने दीजिए, हम ना गाली दें, ये हमें विचारना है। साहब ने कहा है वो तो ऐसा ही हुआ, तो मत हूं अयान। वो निर्गुणिया कै गुणवंता मत एक में सान। अरे वो नादान है, मूर्ख है, पाजी है, अज्ञानी है, इसलिए तुम्हारे साथ गलत व्यवहार कर रहा है, गाली दे रहा है, निंदा कर रहा है, अपमान कर रहा है। और तू भी उलट के वैसे ही व्यवहार करोगे, बर्ताव करोगे, अरे तू भी नादान हो जाएगा, तू भी अज्ञानी हो जाएगा। तो अपने को उसमें क्यों स्थान रहे हो। देखिए कबीर साहब कैसे हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस प्रकार से नखशिख तजे विकार। और मन के 4 दोष, क्रोध, ईर्ष्या, मान प्रतिष्ठा की चाहना रखना और छल कपट करना, ये मन के दोष कहे गए हैं। इन 10 दोषों को हम त्याग दे देंगे तो कोई कारण नहीं रह जाएगा कि हम दुखी रहेंगे, अशांत रहेंगे, भयभीत रहेंगे, चिंतित रहेंगे, ये कोई कारण नहीं रह जाएगा। बस 10 दोषों को ही निकाल लें। जैसे दीपक बुझ गया, अंधकार हो गया, हम किसी भगवान को वंदना करें, प्रार्थना करें, ईश्वर करें, हे प्रकाश कर दो भगवान, प्रकाश कर दो भगवान, कैसे प्रकाश करेगा। अरे दीपक जला दे, प्रकाश हो जाएगा। ऐसे हमारे जीवन में दोष दुर्गुण को निकालें और प्राणी मात्र सब जीवन से निर्भर रहे।
किसी भी प्राणी को बैरी न समझें, दुश्मन न समझें और अपना भाई समझे, सजाती समझें और सबके साथ में प्रेम का व्यवहार करें। और अंत में साधु मता है सार। साधु मता का अर्थ होता है बंधुओं सद्गुणों को धारण करना। सद्गुणों को धारण करें, दया, क्षमा, शील, संतोष, धैर्य, विचार, विवेक, गुरु भक्ति, वैराग, ये अष्ट महासद्गुण कहे गए। ये अष्ट महासद्गुण को अमृत कहा गया है। अमृत का अर्थ होता है जो नहीं मरता है। जो ये सद्गुणों को धारण कर लेगा वह सदा जीवित रहेगा। अब जैसा जीवित रहेगा का मतलब क्या कि आज वर्तमान में हम हैं, क्या ये हमारा शरीर नहीं छूटेगा? छूटेगा। तो अमृत कैसे हुए? ये अमृत नहीं छूटना। शरीर धारण करना जन्म होता है और शरीर का त्याग होना ये मरण कहलाता है। तो जब हम अपने स्वरूप को, सद्गुणों को धारण करके जीवन जी करके शरीर हमारा छूटेगा तो सदा के लिए शरीर विसर्जित हो जाएगा और मैं जीव सदा के लिए शरीर धारण करने से छुटकारा पा जाऊंगा। तो इस प्रकार से मुझे समय मिला था, उस समय के अंतराल में मैंने अपना विचार आप लोगों को दिया। अपनी वाणी पर मैं विराम लगाता हूं।